हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बड़ी ही शॉकिंग न्यूज़ है कि रोबोट इस समय सुसाइड कर रहे हैं। ये सुसाइड कहां पर किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, रोबोट को ऐसे क्या प्रॉब्लम हो गई जो रोबोट द्वारा सुसाइड किया जा रहा है, सारी अपडेट बताएंगे एक एक करके। तो सबसे पहले ये हमारा टेलीग्राम, ये इसका स्कैन कोड, आप हमारे टेलीग्राम को स्कैन करके हमसे कनेक्ट हो सकते हो। यदि यहाँ से स्कैन नहीं होता या आप कनेक्ट नहीं हो पाते तो आप हमारे यूट्यूब पेज पर चले जाइए, वहाँ पर सभी लिंक दिए होते हैं, चाहे इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सअप हो, टेलीग्राम हो, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। तो जैसे कि आप लोग को पता है, ऐसा कोई भी न्यूज़पेपर नहीं है जिसमें इस स्टोरी को कवर ना किया गया हो। आप यहाँ पर दे सकते हो, दुनिया का ये पहला ऐसा केस हो चुका है कि रोबोट सुसाइड कर रहे हैं, वो भी साउथ कोरिया के अंदर। ऐसे रोबोट को क्या प्रॉब्लम होगी, ऐसा कोई भी न्यूज़पेपर नहीं बचा होगा जहाँ पर इस स्टोरी को कवर ना किया गया हो कि वर्क स्ट्रेस की वजह से रोबोट इस समय सुसाइड कर रहे हैं। क्या वर्क स्ट्रेस की वजह से, यानी जो लोट ऑफ वर्क इनको दिया जा रहा है, क्या यही कारण है इनका सुसाइड करने का या कुछ और कारण है? दूसरा, क्या कोई भी रोबोट सुसाइड कर सकता है? क्योंकि देखा जाए एक तरह से तो ये मशीन ही है। ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई रोबोट के साथ कि ये सुसाइड करने लगे, या कोई और कारण है इनका सुसाइड करने का? सारी अपडेट बताएंगे। तो सबसे पहले आप ये चीज देखिए, जो साउथ कोरिया है, यदि हम साउथ कोरिया की पॉपुलेशन देखें तो लगभग 2022 में इनकी 5 करोड़ के आसपास थी, जो लगभग अब 5.5 करोड़ के आसपास होगी। तो वहां पर जो मोस्टली पॉपुलेशन है वो सारे के सारे मोस्टली बुजुर्ग हैं, यानी वहाँ पर जो ओल्ड पॉपुलेशन ज़्यादा है और यंग पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि यहाँ के लोग जो लाइफ स्टाइल अपना रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा अलग है। आप यहाँ पर देख सकते हो, वहाँ पर जो फर्टिलिटी रेट है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, यानी ये लोग बच्चे कम पैदा कर रहे हैं। इस कारण से वहाँ की गवर्नमेंट ने इन लोगों को $270 बिलियन का इंसेंटिव दे दिया, इंसेंटिव बांट दिया कि जाओ आप लोग जितना हो सके बच्चे पैदा करिए। क्योंकि इसका मुख्य कारण क्या है, क्योंकि वहाँ पर धीरे धीरे जो संख्याएं बढ़ रही हैं, वो ओल्ड जो पीपल है उनकी संख्या ज्यादा बढ़ रही है और यंग कम आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, वहां पर जो वर्कलोड है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और यंग वहां पर है नहीं। और जब यंग है नहीं, जो फॉरेन यंग होते हैं या फॉरेन पीपल होते हैं, उनको ये लोग काम नहीं देना चाहते, क्योंकि ये लोग बड़े ही कंजर्वेटिव टाइप के होते हैं, काफी ज्यादा कट्टर सोच रखते हैं अपने कंट्री के लिए मोस्टली, और ये लोग किसी विदेशी लोगों को कम हायर करते हैं, कम जॉब देते हैं वहां पर। तो इस कारण से विदेशी लोगों को जॉब ना देने के कारण ये क्या काम करते हैं, वहां की सरकार ने बहुत सारे रोबोट का निर्माण किया, मैन्युफैक्चरिंग किया, उन रोबोट को वहां पर जॉब दी गई। और जब उन रोबोट को वहां पर जॉब दी गई, अब वे रोबोट वहां पर काम करते हैं। अब यंग लोग वहां पर है नहीं, सारा वर्कलोड किसके पास आ गया, रोबोट के ऊपर आ गया। और ऐसी कोई भी छोटे से लेकर बड़ी इंडस्ट्री कोई भी नहीं होगी जहां पर ये रोबोट काम ना करते हो, यानी छोटे से लेकर बड़े स्थानों पर इन्हीं रोबोटों के द्वारा काम किया जाता है। जो काम ह्यूमन को करना चाहिए वो काम भी ये लोग रोबोट से कराते हैं। अब इनकी जो लाइफ स्टाइल है इतनी ज्यादा बिजी है, इनका मुख्य उद्देश्य बस यही है, सुबह उठो, खाना खाओ या मत खाओ, सीधे जॉब पर जाओ। इनका कुल मोटो इनका केवल और केवल पैसा कमाना है। और ये पैसा कमाने के चक्कर में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, ये अपनी बॉडी को नहीं देखते, अपनी लाइफ स्टाइल को नहीं देखते। और धीरे धीरे इनका खुद का भी कहना है कि एक आदमी को कम से कम 70 घंटे काम करना चाहिए, वो भी एक सप्ताह के अंदर, यानी एक वीक के अंदर। यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अपनी बॉडी पर ये लोग डालते हैं। जब ये खुद पर ये रूल अप्लाई करते हैं कि कम से कम 70 घंटे काम करना चाहिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल है, और ये लोग जब खुद पर ये अप्लाई कर रहे हैं तो रोबोट को क्या छोड़ेंगे? तो कुल मिलाकर देखा जाए तो रोबोट ने वहां पर सुसाइड अटेम्प्ट किया है, वो भी किसकी वजह से, क्योंकि रोबोट को वहां पर लोट ऑफ काम दिया जाता है, यानी लोट ऑफ वर्क वहां पर इन लोगों को दिया जाता है। आप यहां पर ये फोटो देख सकते हो, ये वो रोबोट है जिसने सुसाइड किया है। इसको एक कमांड दी गई थी काम करने के लिए। आपको सोचो, ये एआई टेक्नोलॉजी पर बेस्ड रोबोट होते हैं, ये वही काम करते हैं जो इनको कमांड दी जाती है। अब इसको कमांड दी जाती है काम करने के लिए, इसको सीढ़ियों पर जाने के लिए किसने कहा? खुद से सोचा होगा। इसका मतलब धीरे धीरे इन रोबोट के अंदर भी कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी पनप रही है, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है जो खुद से भी सोचने लगे हैं ये रोबोट। अब ये कहां पर जाता है? सीढ़ियों पर जाता है और वहां से छलांग लगा देता है, सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है और सुसाइड हो जाता है इसका, और ये पूरी तरह से डेथ हो जाता है। अब इसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस बात का पता लगाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि इसने सुसाइड अटेम्प्ट क्यों किया, लेकिन माना यह जा रहा है कि इसके ऊपर काफी ज्यादा वर्कलोड था। लगातार इसने 9 से 10 घंटे काम किया था और 9 से 10 घंटे काम करने के बाद इसको रेस्ट देना था, इसको रेस्ट नहीं दिया गया, और क्या हुआ, इसने सुसाइड अटेम्प्ट वहां पर कर लिया। अब एक बात और, यहां पर क्या ये प्रॉब्लम केवल और केवल रोबोट के अंदर है? तो आप सबसे पहले ये चीज देखिए, रोबोट के अंदर नहीं, साउथ कोरिया के अंदर वर्क स्ट्रेस इतना ज्यादा है कि वहां पर चाहे मैन हो या वुमेन हो, ये लोग वहां पर सुसाइड के अटेम्प्ट करते ही रहते हैं और सुसाइड होते हैं।
और वहाँ पर जो सुसाइड रेट है आप देख सकते हो कितना हाईएस्ट है, मतलब काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट सुसाइड रेट है वहाँ पर। तो कुल मिलाकर साउथ कोरिया के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम धीरे धीरे आम होती जा रही है। लेकिन रोबोट द्वारा जो वहाँ पर किया गया है ये सोचने वाली बात है, क्योंकि एआई एक तरह की जो मशीन है वो एआई टेक्नोलॉजी पर बेस है, वो कैसे सुसाइड कर सकती है, ये भी एक तरह से सोचने वाली बात है। और आने वाले समय में यदि ऐसी घटनाएं बढ़ती हैं तो देखा जाए रोबोट के अंदर यदि इस प्रकार की सोच उत्पन्न होती है तो ह्यूमन के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरा उत्पन्न हो जाएगी एक दिन। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा मूवी बनी हुई है रोबोट के ऊपर, और रोबोट क्या काम करता है, खुद से सोचना स्टार्ट कर देता है। जब ये काम शुरू हो जाएगा तो ह्यूमन के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरा उत्पन्न हो जाएगा रोबोट। लेकिन मेरा आप लोगों से यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्या जैसे धीरे धीरे रोबोट टेक्नोलॉजी पर बेस है एआई टेक्नोलॉजी पर, क्या ये एआई टेक्नोलॉजी पूरी तरह से ह्यूमन के लिए खतरा उत्पन्न होगी एक दिन? तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताना। फिलहाल हमारी अपडेट यही थी, आप लोगों की कैसी लगी जब बताना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।